नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका M4 न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु। परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने हो रही संतों की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व पालघर में संतों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर मेरठ में एक मंदिर के सेवक की हत्या कर दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। देखिए हमारी खास खबर। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व पालघर में संतों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर मेरठ में एक मंदिर के सेवक की हत्या कर दी गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे आगे कभी कोई इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। सरकार से उन्होंने ये भी मांग की कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी पास किया जाए। आज हमारे साथ गोविंदपुरी मोदी नगर में योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज हैं, उनका स्वागत है। योगी जी, मेरठ में एक संत की हत्या की गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल मेरठ नहीं है, पूरे देश भर में और पिछले दिनों काफ़ी संतों की हत्या हुई है। और संतों की हत्या ये बहुत गंभीर प्रश्न है, विषय है। उत्तर प्रदेश में कम से कम इतना संतोष कई बार हो जाता है कि यहाँ की सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेती है, लेकिन पिछले दिनों जो पालघर में घटना हुई है, पूरा देश का संत समाज महाराष्ट्र सरकार से मांग करता रहा कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सारी जांच खुद ही करा के वो मामला रफा दफा कर दिया है। तो ये संतों की हत्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हम इसमें यही कहेंगे कि सरकार जो है किसी निष्पक्ष न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई आयोग गठित करे और केंद्र सरकार की कोई एजेंसी इन सारी हत्याओं की जांच की पहल करे कि आखिर क्या कारण है, क्यों संतों की हत्या हो रही है। योगी जी, पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है, हमारे भारत में भी बहुत स्थिति खराब है। पहले कंट्रोल में थी, अब फिर दोबारा स्थिति ज़्यादा खराब होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना पूरी दुनिया के लिए ही है और पूरी दुनिया इस समय इससे जूझ रही है। हमारा सरकार से ये कहना है कि कोरोना के बारे में सरकार कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करे। अभी बहुत गफलत की स्थिति है। कोरोना क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो कभी 2 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं, कभी 4 दिन का कर देते हैं, कभी बाजार बंद, कभी खोल देते हैं। जब देश के अंदर 500 मरीज भी नहीं थे, उस समय तो खिड़कियों से झांकने तक पर भी प्रतिबंध था और रोज डंडा बजता था। और आज घोषित रूप से 10 लाख से ज़्यादा हो चुका है और सब कुछ खुला है। तो सरकार एक बार को इस पर गफलत की स्थिति ना रखे और स्पष्ट नीति निर्धारित करे, कुछ मापदंड तय करे। केवल राज्यों के ऊपर छोड़ देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था इसके बारे में बनानी पड़ेगी, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलती रहे। और कोरोना के साथ साथ ये तो एक आपदा है ही है, कोई सभी के लिए है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या सामने आई है भारत में, आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और कोरोना कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ही उसका बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा है, जनसंख्या का घनत्व इतना ज़्यादा है, हम दुनिया की 20% आबादी है और हमारे पास दुनिया के केवल 2% संसाधन है। 2% संसाधन में हम 20% को कैसे कर सकते हैं, हमको कैसे संभाल सकते हैं। तो इस समय इस देश को आवश्यकता है कि जनसंख्या पर एक कड़ा कानून इस देश को लाना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए और सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, और इसमें जितना विलंब होगा
उतना ही कहीं ना कहीं भारत के लिए बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण आज बहुत आवश्यक है और उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि संसद में ही इसका बिल पास हो। कैबिनेट पास कर सकती है, राष्ट्रपति मोहर लगा सकता है। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना से भी बढ़कर समस्या है। तो इस समस्या का इस समय समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिले। आप हमें अपने सुझाव कमेंट कर बता सकते हैं।